गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं हेमनी मावत। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे राजस्थान की टू मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी ऑफ लेक एंड सिटी ऑफ माउंटेन, यानी कि उदयपुर और माउंट आबू की सैर। तो इस वीडियो में मैं बहुत कुछ कवर नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मैं जितना रिकॉर्ड कर पाई हूँ उससे मैंने ये व्लॉग बनाया है। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ बोनस टिप्स भी देने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो हम रात को 12 बजे हमारे होम सिटी यानी कि राजकोट से निकल गए थे हम अपनी खुद की गाड़ी लेकर। तो हम अराउंड 6 o'clock के आसपास हम गुजरात की बॉर्डर क्रॉस करके राजस्थान की बॉर्डर में एंटर कर चुके थे। और सबसे पहले हम गए थे नाथ द्वारा मंदिर, क्योंकि हमने उदयपुर में होटल रिज़र्व करके रखा था, लेकिन हमने सोचा कि पहले नाथ द्वारा होकर रिटर्न में उदयपुर आके वहाँ पे घूमेंगे। तो सबसे पहले हम गए थे नाथ द्वारा मंदिर। नाथ द्वारा मंदिर के लिए मेरी टिप ये है कि आप सुबह जल्दी चले जाइए, क्योंकि 11 बजे या 11:30 बजे के आसपास वहाँ पे आरती होती है। तो उसके बाद ही आपको दर्शन की परमिशन दी जाती है। तो आप सुबह जल्दी दर्शन कर लेंगे तो आपका बहुत टाइम बच जाएगा। हमारा बहुत टाइम वेस्ट हुआ था। और यहाँ पे अंदर मोबाइल, कैमरा, बैग कुछ भी अलाउड नहीं है। तो प्लीज़ सब कुछ आप अपनी गाड़ी में या फिर होटल में छोड़कर जाइएगा। तो ये है भानवर होटल, जहाँ पर हम रुके थे उदयपुर में। यहाँ की रूम्स और फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, मतलब प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छी है। इसकी प्राइस और बाकी सब डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा वहाँ पर। ये इन लोगों के लिए हमने रूम रिज़र्व किया था 1 दिन के लिए, जिसमें ब्रेकफास्ट और स्टे सब कुछ इंक्लूड था। सुबह का ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड था। लेकिन हम यहाँ 3 साढ़े 3 बजे हमने चेक इन किया था। तो हमारा ब्रेकफास्ट दूसरे दिन का जो है वो यहाँ पे इंक्लूड था। यहाँ पे बहुत स्टोरेज भी दी है कि आप जो लगेज लेकर आए हो साथ में वो आप यहाँ पे रख सकते हो कबर्ड में। फर्नीचर यहाँ का बहुत ही अच्छा है, आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे फिट आ जाएगी। सारी फैसिलिटी, टीवी, बेड, वॉशरूम, सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। एसी भी है। प्राइस के हिसाब से ये फैसिलिटी सारी बहुत ही अच्छी है। और होटल और होटल के जो लोग हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, उनकी सर्विस भी अच्छी है। ये है हमारा उदयपुर का स्टे रूम, होटल भानवर। और यहाँ पे फ्री पार्किंग भी है, और उसके साथ साथ स्विमिंग पूल और गार्डन पिकनिक एरिया भी है, जहाँ पे आप बाहर बैठ के भी पिकनिक का मज़ा ले सकते हैं। स्विमिंग पूल में भी आप स्विमिंग का मज़ा ले सकते हैं। मोस्टली आप जब समर के टाइम पर आते हैं तब आपको यहाँ पर ज़्यादा मज़ा आ सकता है। ये स्विमिंग पूल और पिकनिक एरिया यहाँ पे बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है। और ये इसका जो कल्चर है, इसका इंटीरियर आर्किटेक्चर है होटल का, वो सारा राजस्थानी, ओल्ड राजस्थानी स्टाइल में है। यहाँ पे आपको फुल राजस्थानी वाइब आने वाला है। ये स्विमिंग पूल है, ये अभी क्लोज़ है क्योंकि ये क्लीनिंग में हो रहा है, इसलिए इसमें जाने की परमिशन नहीं है। ये पिकनिक एरिया है। यहाँ पे सुबह का व्यू बहुत ही फ्रेश और बहुत ही अच्छा लगता है। वहाँ पे थोड़ी देर ब्रेक के बाद हम निकल गए थे एकलिंग जी मंदिर के दर्शन के लिए। महाराणा प्रताप के इष्ट है एकलिंग जी, वहाँ वो पूजा किया करते थे। महाराणा प्रताप हमारे जो भारतीय पौराणिक कथाओं में शूरवीर राजा माने जाते हैं, भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप। तो उसके इष्ट देव के दर्शन के लिए मैं आपको ले चलूँगी एकलिंग जी मंदिर।
तो यहाँ के रास्ते भी बहुत ही खूबसूरत है, सारे जगह आपको पेड़ पहाड़ यही सब नज़र आने वाला है, क्योंकि ये सिटी ऑफ लेक है लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे पहाड़ बहुत ही ज़्यादा दिखेंगे। ये एक निजी मंदिर है, यहाँ पे भी अंदर मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं थे, तो मैं अंदर का आपको कुछ नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन अगर आप उदयपुर आते हैं तो यहाँ विज़िट करना मत भूलिएगा। उसके बाद हम वहाँ से डायरेक्ट चले गए थे डिनर के लिए, क्योंकि सबको बहुत भूख लगी थी। और एक रजवाड़ी टाइप की होटल है। उसके बाद हम सीधे चले गए थे होटल, क्योंकि बहुत ही थक चुके थे। तो ये है दूसरा दिन उदयपुर का। यहाँ की सुबह बहुत ही प्रिटी ब्यूटीफुल और एनर्जेटिक फील होती है। यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद हम होटल में ब्रेकफास्ट करके हम निकल गए थे माउंट आबू के लिए। तो लेट्स गो टू माउंट आबू। माउंट आबू हम निकले थे अराउंड 11 12 ओ क्लॉक के आसपास हम निकले थे उदयपुर से माउंट आबू जाने के लिए। तो हमें अराउंड लगे थे 4 बजे के आसपास हम पहुंच गए थे माउंट आबू। और इसके बीच में जो रास्ते आते हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। ये है उदयपुर और माउंट आबू के बीच के रास्ते की वादियाँ बहुत ही अच्छी है, ग्रीनरी पूरा जंगल ही दिखता है। के बाद हम रुके थे पेट्रोल पंप पे गैस डलवाने के लिए गाड़ी में। तो हम वहाँ मस्ती करने का मौका राजकोट वाले कहीं नहीं छोड़ते, राइट। तो वहाँ पे झूला था और हमने थोड़ी वीडियो क्रिएट्स किए। और उसके गैस डलवाने के बाद हम निकल गए फिर से अपने रास्ते पे माउंट आबू के लिए। तो हम पहुंच चुके हैं माउंट आबू। यहाँ पर आपको मंकीज बहुत ज़्यादा मिलेंगे, हर जगह आपको मंकीज नज़र आएंगे, छोटे बड़े बहुत सारे मंकीज यहाँ पर थे। हम थोड़ी देर रुके थे उसको खाना खिलाने के लिए और देखने के लिए। ये है माउंट आबू की वादियाँ, जो कि बहुत ही सुंदर है। माउंट आबू में हम सबसे पहले होटल में स्टे करने के बाद गए थे सनसेट देखने के लिए, जो कि नियर अबाउट सिटी ऑफ लेक से होकर जाता है। और यहाँ पे आपको चलकर जाना होता है, तो यहाँ पे ऐसी पहिए वाली गाड़ी भी होती है जहाँ पर ये लोग आपको लेकर जाते हैं। ये है सिटी ऑफ लेक, जहाँ पर हमें बोटिंग करने का बहुत मन था, लेकिन वापस आते आते इतना अंधेरा हो गया कि बोटिंग भी सारी बंद हो गई थी। और दूसरे दिन हो रहा था संडे, तो ये तब भी बोटिंग बंद थी, तो हम बोटिंग नहीं कर पाए। तो हम पहुँच चुके हैं सनसेट पॉइंट पर। तो यहाँ पर ऑनेस्ट टिप ये है कि यहाँ पर 2 सनसेट पॉइंट है। एक सनसेट पॉइंट है जो कि फ्री वाला है और एक है पेड है, लेकिन दोनों जगह से आपको सनसेट सेम ही दिखने वाला है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप फ्री वाले सनसेट पॉइंट पर थोड़ी अर्ली आप पहुँच सकते हैं तो जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको फिर मुश्किल से खड़े होने की जगह मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। हमें जो कि मिल गई थी। यहाँ का सनसेट बहुत ही मज़ेदार दिखता है, क्योंकि यहाँ पे आपको पहाड़ और बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। बहुत ही ब्यूटीफुल और कलरफुल सनसेट था ये।
यहाँ से हिलने का मन नहीं कर रहा था, 1 मिनट भी यहाँ से हम आँख हटाने का मन नहीं कर रहा था। इतना ब्यूटीफुल ये नज़ारा था सनसेट का। सनसेट तक आने का जो रास्ता है वो बहुत ही लंबा है, क्योंकि आपको 4 व्हील यहाँ पे ले आने की परमिशन नहीं है, तो वो आपको बाहर गेट के बाहर पार्क करनी होती है, और 2 व्हीलर आप अंदर लेकर आ सकते हैं। और यहाँ पे 2 फैसिलिटीज़ ये है कि पहिए वाली गाड़ी है, जहाँ पर 2 लोग आपको उस गाड़ी में बिठाकर धक्का मारकर यहाँ तक पहुँचा देंगे, और दूसरा है हॉर्स, घोड़े, जहाँ उसके ऊपर बिठाकर भी आपको सनसेट पॉइंट तक और सनसेट पॉइंट से गेट तक आपको छोड़ देंगे। अदरवाइज़ अगर आप 2 व्हीलर आपने ली है रेंट पे, और या आपके पास 2 व्हीलर है, तो आप उससे भी आ सकते हैं। तो उदयपुर में हम रुके थे ब्लू वैली होटल में। आप रूम पे बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ये बहुत ही मेसी कर दिया है मेरी मॉम और मासी ने, क्योंकि मैं यहाँ पे मेरी मॉम और मासी के साथ इस रूम में स्टे किया था मैंने। ये बहुत ही मेसी हो गया है अभी, पर यह बहुत ही अच्छा फैसिलिटी वाला रूम है प्राइस के हिसाब से। और यहाँ के विंडो के बाहर का जो व्यू है अमेजिंग, बहुत ही अच्छा व्यू है। आप यहाँ सिर्फ यहाँ बैठ के ही घंटों बिता सकते हैं, इतना अच्छा व्यू यहाँ से नज़र आता है। और दूसरे दिन माउंट आबू में हम सुबह नाश्ता करके निकल गए थे गुरु शिखर के लिए, जो कि माउंट आबू से भी ऊपर थोड़ी दूर आता है। तो अब मैं आपको ले चलूँगी गुरु शिखर पर्वत पर। हम पहुंच गए हैं गुरु शिखर पर्वत पर। यहाँ से सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ नज़र आते हैं, बहुत सारे। और यहाँ पर आपको ऊपर मंदिर तक जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना होता है। यहाँ बीच बीच में बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, जहाँ से आप प्रसाद और चुन्नी, आपको जो भी चढ़ावा चढ़ाना है मंदिर में, आप वहाँ से ले सकते हैं। यहाँ के व्यूज़ बहुत ही अच्छे दिखते हैं माउंट गुरु शिखर से। और गुरु शिखर में मोबाइल अलाउड था, लेकिन यहाँ पे इतनी भीड़ थी दर्शन के लिए कि हम दर्शन कर पाए, यही बहुत बड़ी बात है। शूटिंग करना तो बहुत ही दूर की बात है, तो वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी। उसके बाद गुरु शिखर से लौटकर हम वापस आए थे माउंट आबू, और माउंट आबू से हम वापस रिटर्न हो गए थे। अंबाजी टेम्पल के लिए। अंबाजी टेम्पल में हमने रोपवे की टिकट ले ली थी, क्योंकि किसी को भी ऊपर चढ़ने का मन नहीं था, क्योंकि बहुत दिनों से घूम रहे थे तो सारे थक गए थे। तो हमने डिसाइड किया कि सब रोपवे से ही ऊपर चढ़ते हैं दर्शन के लिए। तो यहाँ पे रोपवे की टिकट जो है उसकी प्राइस है 125 रुपये एक की, और माइनर की जो है वो कम है, वो मुझे याद नहीं है बहुत, हाँ, लेकिन उसकी जो प्राइस है वो कम है। और यहाँ पे जो आपको पास में दिखाई दे रही है सीढ़ियाँ, वहाँ से आप चढ़ के भी ऊपर जा सकते हैं। हम पहुँच गए हैं ऊपर, तो यहाँ से आपको फिर स्टॉल्स जो बीच में आते हैं वहाँ से चल के आपको मंदिर तक जाना होता है। वहाँ भी बहुत बड़ी लाइन थी। आपको फिर स्टॉल्स जो बीच में आते हैं वहाँ से चल के आपको मंदिर तक जाना होता है। वहाँ भी रक्षा धागा या मंदिर का चढ़ावा, चुन्नी, प्रसाद, जो भी आप
लेना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको चलना पड़ता है, लेकिन आपके शूज़ और चप्पल जो कुछ भी आपने पहना है वो आपको बाहर ही निकाल कर यहाँ पे आना होता है। अंबाजी टेम्पल से भी ये सारा व्यू बहुत ही प्रीटी और ब्यूटीफुल दिखता है। तो हमारे छोटू को लगी थी भूख, तो वो खाने में व्यस्त है। ये व्यू बहुत ही अच्छे दिखते हैं यहाँ से। तो हम चलते हैं अंदर मंदिर में दर्शन के लिए, लेकिन यहाँ पे भी दर्शन के लिए बहुत भीड़ थी, तो बहुत ही यहाँ पे भी धक्का मुक्की हो रही थी। और तो अगर मैं आपको दर्शन करवा पाऊँ तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। आई होप कि आपको दर्शन हो जाए माता के। और ये अंबाजी टेम्पल जो है हमारी हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जो 51 शक्तिपीठ है उनमें से एक शक्तिपीठ ये है। माता सती ने अपना देह त्याग किया था और उसके कारण महादेव जी उसके मृत शरीर को लेकर घूम रहे थे हर जगह। तभी भगवान विष्णु ने उस चक्र से माता के शरीर के जो टुकड़े कर दिए थे उनमें से एक उनके शरीर का भाग यहाँ पे गिरा था और ये एक शक्तिपीठ बन गया। और हर शक्तिपीठ के साथ एक भैरव जी या उसकी रक्षा करने के लिए होते हैं। और बालाजी टेम्पल के दर्शन के बाद हम चले गए थे अपने घर वापस राजकोट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और छोटी छोटी जो टिप्स मैंने आपको दी थी वो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो आपको ये कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।